उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में सेठ गोविंद दास नाम का एक व्यापारी रहता था। गोविंद दास भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त था। उसका एक अटल नियम था कि जब तक वह प्रभु जगन्नाथ को भोजन का भोग ना लगा दे तब तक स्वयं एक कौर भी नहीं खाता था। चाहे वह घर पर हो, यात्रा में हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हो या किसी बड़े समारोह में शामिल हुआ हो, हर जगह वह पहले भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही भोजन करता। गोविंद दास की पत्नी कमला को उसका यह अत्यधिक भक्ति भाव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि हर बात में भगवान को लाना दिखावा है। वो अक्सर ताने मारते हुए कहती कि क्या सच में भगवान जगन्नाथ जी रोज तुम्हारे हाथ से खाना खाने आते हैं। गोविंद दास शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, प्रभु भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। एक दिन कमला के मायके में एक बड़ा भोज रखा गया। गोविंद दास ने बड़े शकीले से कहा कि मेरी थाली के साथ एक थाली और लगवा देना, मुझे पहले भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाना है। यह सुनते ही कमला झुंझला गई। उसने कहा कि आज सबके सामने यह सब मत करो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गोविंद दास ने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि प्रभु को भोग नहीं लगा पाया तो वह भोजन भी नहीं करेगा। भोज में कुछ मेहमान गोविंद दास की भक्ति देखकर प्रभावित हुए तो कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे। उन बातों को सुनकर कमला का मन और कठोर हो गया। उसने ठान लिया कि अब इस आदत को तोड़कर ही रहेगी। अगली सुबह घर में नाश्ते के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जा रहे थे। कमला ने सख्त लहजे में कहा कि आज एक भी पकौड़ा भगवान को नहीं चढ़ेगा। यदि गोविंद दास ने भोग लगाया तो वह घर छोड़ देगी और व्रत रख लेगी। गोविंद दास जानता था कि गुस्से में कमला कुछ भी कह सकती है। उसके मन ही मन भगवान जगन्नाथ से क्षमा मांगे और बिना कुछ खाए कमरे में चला गया। उस दिन उसने पकौड़े नहीं खाए। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी कमला के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज ना तुमने मुझे पकौड़े खिलाए और ना ही मेरा भक्त खा पाया। मेरा भक्त तब तक भोजन नहीं करता जब तक मुझे अर्पण ना करते। तुम्हारे हठ के कारण आज मैं भी भूखा रह गया और मेरा भक्त भी। यह सुनकर कमला भय और पश्चाताप से रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान जगन्नाथ ने कहा, यदि सच में प्रायश्चित करना चाहती हो तो कल अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पकौड़े बनाना। मैं स्वयं अपने भक्त के साथ उन्हें ग्रहण करने आऊँगा। सुबह होते ही कमला पूरे मन से पकौड़े बनाने लगी। उसने घी में कुरकुरे पकौड़े तले और साथ में ही हरी चटनी भी बनाई। गोविंद दास ने रोज की तरह भगवान को भोग लगाया। जब कमला चटनी लेने रसोई में गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रसोई में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे और प्रेम से पकौड़े खा रहे थे। कमला घबराकर गोविंद दास को बुलाने लगी। गोविंद दास ने जब प्रभु को साक्षात देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने हाथों से गोविंद दास को पकौड़े खिलाए और आशीर्वाद देकर अत्यंत हो गई। उस दिन कमला को समझ आ गया कि भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद पुरी में के बाजार में केशव नाम का एक युवक पकौड़े और चाट का ठेला लगाता था। वह भी भगवान जगन्नाथ का भक्त था और रोज ठेला शुरू करने से पहले भोग लगाता था। पास ही बंटी नाम का एक लालची व्यक्ति गंदे तरीके से सस्ता सामान बेचता था और केशव की भक्ति का मजाक उड़ाता था। उसने अपने गुंडों से केशव को पिटवाया और उसका ठेला लुटवा दिया। केशव की पत्नी राधा ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन गोविंद दास नाम का एक साधारण सा व्यक्ति केशव की मदद के लिए आया। जब गुंडे आए तो उनके हाथ पैर जड़ हो गए। गोविंद ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर याद रखे। बाद में वही गोविंद साक्षात भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने बंटी को समझाया कि ईमानदारी से कमाया गया अन्न ही फल देता है। उस दिन के बाद बंटी सुधर गया। केशव का काम फिर से चल पड़ा और उसकी जिंदगी संवरने लगी। कुछ ही समय में उसका ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इस तरह भगवान जगन्नाथ जी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा की। इस कथा से
हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति दिखावे से नहीं, विश्वास से होती है। जो प्रभु को प्रेम से भोग लगाता है, प्रभु उसके जीवन को स्वयं संभाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपके मन में भगवान जगन्नाथ जी के लिए श्रद्धा जागी हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। ऐसी ही सच्ची भक्ति और चमत्कार से भरी कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जगन्नाथ।